अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद उमैर, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट, हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं जो हमारा कम्प्लेक्स नंबर के बारे में है। हम एक्सरसाइज 1.4 कर रहे थे। आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, इवेलुएट k इज इक्वल टू 0 to 5 ओमेगा की पावर 2k। इसको हमने इवेलुएट करना है, यानी कि समेशन k स्टार्ट फ्रॉम 0 to 5 ओमेगा की पावर 2k वेयर ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। अगर ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो तो फिर हम इसको फाइंड करेंगे कि ओमेगा की पावर जो 2k है उसके ऊपर हम 0 से लेकर 5 तक नंबर अप्लाई करेंगे एंड देन समेशन का मतलब है उन नंबर्स को ऐड करते जाएंगे, फिर हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैंने ये ले लिया कि k स्टार्ट फ्रॉम 0 to 5 ओमेगा की पावर 2k। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे k की जगह 0 पुट करेंगे। तो जब k की जगह 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा ओमेगा की पावर 2 into 0। समेशन का मतलब होता है सम, तो हम लिखेंगे सम, फिर आएगा ओमेगा की पावर 2 into 1 प्लस ओमेगा की पावर 2 into 2 प्लस ओमेगा की पावर 2 into 3 प्लस ओमेगा की पावर 2 into 4 प्लस ओमेगा की पावर 2 into 5। तो ये हमारे पास 0 से लेकर कहाँ तक था, 5 तक था। तो मैंने k की जगह 0 से लेकर 5 तक नंबर जो है वो लगा दिए और फिर मैंने इनको क्या कर दिया प्लस, क्योंकि हमारे पास समेशन था। अब पावर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आएगा ओमेगा की पावर 2 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 0 प्लस ओमेगा की पावर 2 को 1 से किया तो 2 प्लस ओमेगा की पावर 2 को 2 से किया तो 4 प्लस ओमेगा की पावर 2 को 3 से किया 6 प्लस ओमेगा की पावर 4 को 2 से किया 8 प्लस ओमेगा की पावर 5 को 2 से किया तो 10 आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, ये तो हम इसको एज इट रखेंगे ओमेगा की पावर 0 प्लस ओमेगा स्केयर भी एज इट आएगा प्लस इसको कैलकुलेट करेंगे। आपको पता है कि ओमेगा की 4 किसके इक्वल होगा, ओमेगा की 3 मल्टीप्लाई ओमेगा। ओमेगा की 3 में इसलिए लिखेंगे क्योंकि ओमेगा की 3 की वैल्यू का हमें पता है। ओमेगा की 6 है, इसको लिखेंगे ओमेगा की 3 इसका पावर 2 3s are 6 प्लस ओमेगा की 8 है, इसको लिखेंगे ओमेगा की 3 मल्टीप्लाई 2 3s are 6, 2 रह जाएंगे उनको आप लहदा लिख लें मल्टीप्लाई ओमेगा का स्केयर प्लस आगे ओमेगा की 10 है, इसको आप लिखें ओमेगा की 3 मल्टीप्लाई इसकी पावर 3 मल्टीप्लाई ओमेगा, क्योंकि 3 3s are 9, एक ओमेगा रह जाएगा उसको अलहदा लिख देंगे। अब स्टूडेंट आपको पता है कि जो ओमेगा क्यूब है वो 1 के इक्वल होता है, तो जहां जहां ओमेगा क्यूब आ रहा है इसके अंदर तो आप वहां पर 1 यूज कर दें। आपको पता है ओमेगा की पावर 0 हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस ओमेगा स्केयर एज इट इज प्लस ओमेगा के क्यूब की जगह क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब की जगह 1 का स्केयर प्लस ओमेगा क्यूब की जगह 1 इसका स्केयर मल्टीप्लाई ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा क्यूब की जगह 1 इसका क्यूब और मल्टीप्लाई ओमेगा आ जाएगा। ये हमारे पास आएगा 1 प्लस ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा प्लस इधर आएगा 1 प्लस 1 का स्केयर 1 उसको ओमेगा स्केयर से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा स्केयर प्लस 1 का क्यूब 1 उसको ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा आ जाएगा। इसको तरतीब से लिख लें 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, इनको इकट्ठा कर लिया प्लस इधर आएगा 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, ये इनको इकट्ठा कर लिया। आपने यही रिजल्ट पढ़ा हुआ है। नंबर 1 तो आपने पढ़ा हुआ है कि ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है। नंबर 2 आपने रिजल्ट पढ़ा है कि 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू होता है 0 के। ये दो रिजल्ट आपने पढ़े हैं। ये रिजल्ट हम इधर यूज कर देते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्केयर किसके इक्वल होता है 0 के। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0
प्लस इसकी जगह लगाऊंगा 0, 0 में 0 ऐड करें तो ये हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगर तो हमारे पास जो ओमेगा है वो इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो तो फिर आपने प्रूफ करना है कि a प्लस बी ओमेगा स्केयर प्लस सी ओमेगा डिवाइडिंग बाय a ओमेगा स्केयर प्लस b ओमेगा प्लस सी इज इक्वल टू ओमेगा के इक्वल आता है। तो मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। अब लेफ्ट हैंड साइड, अब क्योंकि हमारे पास जो ओमेगा है वो इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो हम ओमेगा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय ओमेगा, यानी कि हम ओमेगा से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे ऊपर और नीचे डिवाइड भी करवाएंगे। तो ये हमारे पास आएगा a प्लस बी ओमेगा स्केयर प्लस सी ओमेगा, इधर मल्टीप्लाई भी करवाएंगे ओमेगा से डिवाइडिंग बाय, नीचे आएगा a ओमेगा स्केयर प्लस बी ओमेगा प्लस सी, इधर भी हम मल्टीप्लाई करवाएंगे डिवाइड करवाएंगे। और यानी कि बटे में हम मल्टीप्लाई करवाया और ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाया। अगर वैसे देखें तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया ओमेगा के साथ। ऊपर वाले को एज इट इज रख लेते हैं। तो हमारे पास ऊपर आएगा a प्लस बी ओमेगा स्केयर प्लस सी ओमेगा इनटू ओमेगा डिवाइडिंग बाय, अब देखें a एज इट इज आएगा, ओमेगा स्केयर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करवाऊंगा ओमेगा की 3 प्लस b ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई करवाऊंगा ओमेगा स्केयर प्लस सी को ओमेगा से करवाऊंगा तो सी ओमेगा आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या आएगा, ऊपर वाला अगेन एज इट इज a प्लस बी ओमेगा स्केयर प्लस सी ओमेगा इंटू ओमेगा डिवाइडिंग बाय a इंटू ओमेगा क्यूब की जगह 1 प्लस बी ओमेगा स्केयर प्लस सी ओमेगा। अब ऊपर वाली हमारे पास एज इट इज है a प्लस बी ओमेगा का स्केयर प्लस सी ओमेगा इंटू ओमेगा डिवाइडिंग बाय, नीचे a को 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये आएगा a प्लस बी ओमेगा स्केयर प्लस सी ओमेगा। तो ये ऊपर वाली दोनों सेम हो चुकी हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास ओनली क्या बचेगा ओमेगा, और ये हमारी क्या है राइट हैंड साइड है। तो ये स्टूडेंट हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास आपस में क्या है, इक्वल हैं। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अगर हमारे पास ओमेगा जब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो फिर आपने प्रूव करना है कि a ओमेगा की 12 प्लस b ओमेगा की 17 प्लस c ओमेगा की 19 डिवाइडिंग बाय a ओमेगा की 14 प्लस b ओमेगा की 22 प्लस c ओमेगा की 13 किसके इक्वल आता है, ओमेगा के आता है। ये आपने प्रूफ करना है। तो मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। अब फ्रेंड लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हम क्या करेंगे, पहले तो इन पावर्स को जो ओमेगा के ऊपर हैं इनको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं पावरों को। तो ये आएगा a ओमेगा की 12 है, इसको क्या लिखेंगे ओमेगा की 3 इसकी पावर 4, 4 3 आर 12 प्लस इधर आएगा b ओमेगा की 3 इसकी पावर हमारे पास आएगा 5, 5 3 आर 15 ओमेगा स्केयर रह जाएगा उसको लहदा लिख लेता हूँ प्लस इधर हमारे पास आएगा c ओमेगा की 3 इसकी पावर 6, 6 3 आर 18 एक ओमेगा रह जाएगा उसको अलहदा लिखेंगे डिवाइडिंग बाय, नीचे हमारे पास क्या आएगा a ओमेगा की 14 है इसको लिखूंगा ओमेगा की 3 इसकी पावर 4, 4 3 आर 12 ओमेगा स्केयर रह जाएगा उसको लिखूंगा अलहदा प्लस b ओमेगा की 3 इसकी पावर आएगी 7, 7 3 आर 21 एक ओमेगा रह जाएगा उसको अलहदा लिख लेता हूँ प्लस c ओमेगा की पावर 3 इसकी पावर आएगी 10, 10 3 आर 30। ये तो पूरा हो जाएगा। आप फ्रेंड आपने पढ़ा हुआ कि ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ ओमेगा क्यूब है वहाँ आप 1 यूज़ कर दें। तो ये हमारे पास आएगा
a इंटू ओमेगा क्यूब की जगह 1 इसकी पावर 4 प्लस b इंटू ओमेगा क्यूब की जगह 1 इसकी पावर 5 मल्टीप्लाई ओमेगा स्केयर प्लस c इंटू ओमेगा क्यूब की जगह 1 इसकी पावर 6 मल्टीप्लाई ओमेगा डिवाइडिंग बाय a ओमेगा क्यूब की जगह 1 और इसकी पावर आएगी 4 और मल्टीप्लाई आएगा ओमेगा स्केयर प्लस b ओमेगा क्यूब की जगह 1 इसकी पावर 7 और मल्टीप्लाई आएगा ओमेगा प्लस c ओमेगा क्यूब की जगह 1 और इसकी पावर आएगी 10। जब स्टूडेंट सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर आएगा a 1 की पावर 4, तो 1 की पावर 4 1 नहीं होता, उसको a से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर आएगा a प्लस इधर आएगा b ओमेगा का स्केयर, क्योंकि 1 की 5 लूंगा वो 1 नहीं आएगा, प्लस 1 की 6 लूंगा तो वो 1 आएगा, तो इधर आएगा c ओमेगा डिवाइडिंग बाय 1 की पावर 4 फिर अगेन 1 आएगा, तो इधर आएगा a ओमेगा स्केयर प्लस इधर आएगा b ओमेगा और प्लस यहां पर आ जाएगा c। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, ऊपर और नीचे ओमेगा से मल्टीप्लाई करवा देना है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय ओमेगा, यानी कि आपने ओमेगा से मल्टीप्लाई भी करवा देना और डिवाइड भी करवा देना है। तो ये हमारे पास आएगा a प्लस b ओमेगा स्केयर प्लस c ओमेगा, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे ओमेगा से डिवाइडिंग बाय, नीचे आएगा a ओमेगा स्केयर प्लस b ओमेगा और प्लस c इंटू आएगा ओमेगा के। अब ऊपर वाले को आप एज इट इज रखें, ऊपर आएगा a प्लस b ओमेगा स्केयर प्लस c ओमेगा इंटू आएगा ओमेगा डिवाइडिंग बाय हमारे पास आएगा a ओमेगा स्केयर को ओमेगा से करवाएं तो a ओमेगा की 3 प्लस b ओमेगा को ओमेगा से करवाएं ओमेगा स्केयर प्लस c ओमेगा से करवाएं तो ये आएगा c ओमेगा। ऊपर हमारे पास है a प्लस b ओमेगा स्केयर प्लस c ओमेगा इंटू आएगा ओमेगा के डिवाइडिंग बाय a इंटू ओमेगा क्यूब की जगह 1 प्लस b ओमेगा स्केयर प्लस c ओमेगा आ जाएगा। अब सिंपली आप मल्टीप्लाई करवा दें, ऊपर वाली एज इज a प्लस b ओमेगा स्केयर प्लस c ओमेगा इंटू आएगा ओमेगा के डिवाइडिंग बाय a को 1 से किया a प्लस b ओमेगा स्केयर प्लस c ओमेगा आ जाएगा। ये दोनों सेम हो चुकी हुई हैं, तो जब दोनों सेम हो जाए हमारे पास तो वो कैंसिल आउट हो जाती हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी तो हमारे पास सिर्फ रह जाएगा ओमेगा, तो यहाँ पर ये आएगा ओमेगा, तो ये हमारी क्या है राइट हैंड साइड है। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या है इक्वल है। स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। आप मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।